हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं एकदम से मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपना जो पढ़ाई है ना उसके स्वास्थ्य का भी आप भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग के पढ़ाई के स्वास्थ्य का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहते हैं और उसी पढ़ाई के स्वास्थ्य के लेवल बढ़ाने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं 11th क्लास के केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें का क्वेश्चन नंबर 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लिख दिया मैंने सुविधा के लिए पहले ही, लेकिन उसके पहले कुछ और बात देखिए ना दोस्त। इसमें एक सवाल में आता है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स, यानी फोटोन क्या है। अरे क्वेश्चन हल करेंगे, घबराना नहीं है, रिलैक्स एकदम आराम से। क्या लगता है बहुत आसान है, चुटकी बजाते हैं आंसर हल होगा। आप देखेंगे डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा। देखिए फोटोन क्या है, पहले जाने। वैसे आप फोटोन को अगर जानना चाहते हैं तो मान लीजिए, मानना नहीं, ये डस्टर ही है, ये डस्टर है और इसे एनर्जी निकल है, ये तो मानना होगा, इसे एनर्जी निकल रही है अथवा एनर्जी आ रही है। तो जब एनर्जी निकलती है किसी पिंड से, वस्तु से, पदार्थ से, या आती है किसी पिंड में, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। मानिए यूं समझ लीजिए कि एक पैकेट है, उसमें भर भर की एनर्जी जाती है बाहर और उसमें से भर की एनर्जी अंदर आती है। तो किसी भी पिंड से, किसी भी वस्तु से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा जब निकलती है, इमिट्स होता है अथवा एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, तो एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलता है। जैसे मान लीजिए कि डस्टर है, इस डस्टर से एनर्जी निकलना, तो एनर्जी का एक पैकेट होगा और बाहर जाएगा, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो एक पैकेट के रूप में इसमें एनर्जी आएगा। एनर्जी के उसी पैकेट का नाम है क्वांटम। एक बार फिर से बता रहा हूं कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में कहीं आती है किसी वस्तु से अथवा जाती है किसी वस्तु में। एनर्जी के उस पैकेट्स का नाम है क्वांटम। यहां लिख देना चाहूंगा क्वांटम, याद रखिएगा। एनर्जी के पैकेट्स का नाम क्या हो गया? क्वांटम। अब अगर एनर्जी के उस पैकेट में स्पेशली लाइट भरा हुआ है, मानो क्वांटम किसका हो? लाइट का हो, तो लाइट के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। याद रखें, फोटो मींस लाइट होता है। फोटो का क्या मतलब है? लाइट। तो आपको याद रखना है कि फोटोन क्या है, तो एनर्जी का एक पैकेट है बस। जब कहीं से निकल रहा है तो एक फोटोन एनर्जी जा रहा है, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 10, और आ भी रहा है तो फोटोन के रूप में एनर्जी आ रहा है। माने आप समझ लीजिए पॉकेट का नाम है, उस पॉकेट में लाइट ठूस ठूस के आपने भर दिया, वो पॉकेट तैयार हो गया। जा रहा है तो वो पॉकेट ही जा रहा है। यहां से जैसे आ रही है रोशनी, आ रही है तो फोटोन के रूप में आ रही है। जब बल्ब से जो रोशनी आ रही है, जिस रोशनी में आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं वीडियो बना पा रहा हूं, वो फोटोन के रूप में आ रही है, बोर्ड पे पड़ रही है। तो इस तरह से ये फोटोन हो गया। मोटामोटी दिमाग में कंसेप्ट बना लीजिएगा। जो लाइट का जो पैकेट है जिसमें लाइट भरा रहता है, उसको फोटोन कहते हैं। अब है कि हर फोटोन की एनर्जी होती है, तो एनर्जी कितनी है, तो ये जानने के लिए, जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, आप पूछे किसी कितनी एनर्जी है, तो बोलेंगे अच्छा उस कोना वाला का एनर्जी बताइए, कुछ तो बताइएगा ना कि किसका एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऐसे फोटोन की एनर्जी बताइए जिसका जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 3 × 10 के पावर 15 hz माने सेकंड -1 को कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। hz को हर्ट्ज है, पर सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं, तो सेकंड -1 लिखा जाए या hz लिखा जाए। तो एक ऐसे फोटोन की एनर्जी बतानी है दोस्त जिसकी एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितनी है? 3 × 10 के पावर 15 hz माने सेकंड -1 है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपको न दी जाए, कोई बात नहीं, मत दीजिए। अब आपको दिया गया क्या चीज? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य दे दिया गया इतना, अब तब कहा जा रहा है, क्या बताइए कि उसकी ऊर्जा क्या है? निकल जाएगा यार। आप कुछ तो हिंट्स दीजिए किसकी एनर्जी निकालनी है। अब देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं बहुत, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो दो अगर फार्मूला आपको याद हो जाए, केवल 2 फार्मूला चौक ले लें, तो आपका काम तमाम। आपका माने क्वेश्चन का काम तमाम। तो सबसे पहले उस फार्मूला को लिख दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर सवाल का क्या देखिएगा कैसे बनता है, कितना इजी में बनता है। भाई साहब याद रखना है आपको, E माने एनर्जी, एनर्जी निकालना आपको। E इक्वल टू होता है h न्यू।
अब ये आपके लिए एक फार्मूला होगा E इक्वल टू एच न्यू। आपने E बराबर mc स्क्वायर तो सुना ही है, आपको एक नया फार्मूला मिला E बराबर एच न्यू। अब E एनर्जी समझ में आ रहा है, न्यू को आप आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये आपको पता है। ये भाई साहब H क्या है, तो H का नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। ये जो वायर है ना, कहा है माइक ये पैर में फंस जा रहा है बार बार। इसका जो वैल्यू होता है, याद रखना है, 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो भाई साहब H प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, जिस नियतांक का मान होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अब आइए एक और फार्मूला पर बात करते हैं। एक फार्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था, तो उसमें आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां C प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसको पूरा दुनिया जानती है कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और न्यू तो आवृत्ति है, यही न्यू है आवृत्ति, और यह है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जिसको लेम्डा से सूचित करते हैं, अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ देखिए, ये लेम्डा का वैल्यू दिया हुआ है और ये न्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो दो चीज अगर आप जान गए, इक्वल टू एच न्यू, सी बराबर न्यू लेम्डा, आप मन ही मन टारगेट बना रहे होंगे कि सर आप इसको छोड़ ही दीजिए, हम लोग बना लेंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं, एकदम बना के छोड़ेंगे। हमने कहा भाई सवाल बनाएंगे, कल समझा के थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, तो बनाया जाए। देखिए पहला है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो गिवन है, देखिए एक लाइन लिख लेते हैं। जो दिया गया चीज है वो ये है, न्यू माने आवृत्ति कितना दिया हुआ है, तो 3 गुने 10 के पावर 15 सेकेंड -1। एक्चुअली एग्जैक्ट लिखा है, एग्जैक्ट हमने सेकेंड -1 लिख दिया। और आपसे पूछा गया कि E निकालिए, E मतलब एनर्जी निकाले, तो E बराबर एच न्यू वाला हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। हमको न्यू का मान क्या है, एच का मान पता है, तो देखिए एच का वैल्यू होगा 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। और साथ ही साथ न्यू का तो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये वैल्यू कितना, तो ये वैल्यू है 3 गुने 10 के पावर 15 सेकेंड -1। तो भाई साहब आपने क्या किया, इसको काट दिया, सेकेंड -1 और सेकेंड को। मैं काटना सब नहीं बोलता, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं। मैं कर कैंसिल हो गया, दोनों काटने वाला। हम लोग गांधी के देश के रहने वाले लोग हैं, अहिंसावादी। तो अब हो गया सिंपल। तो अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेबल याद है ना, तो बोलिए 36 18 के 8, फिर 3 दूनी के 6 और एक हासिल आ गया 7, फिर 36 18 के 8, फिर 36 18 और 1 19। ये हो गया, देखिए 1 2 3 3 यहां दशमलव दिए, और 34 में से 15 घट गया, ये हो गया 10 के पावर, ये माइनस हो गया आपका कितना जी, तो 19 हो गया, ये 19 आ गया। अब एक अंक आपने क्या किया, इसको यहां कर दिया, इस तरह से 1.987 10 के पावर, अच्छा यहां पे यूनिट लिख देंगे, जूल जो बच गया, 10 के पावर कितना होगा, -18 जूल हो गया। इस तरह से वह फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी जो थी 3 गुने 10 के पावर जो 15, 3 गुने 10 के पावर 15 सेकेंड -1 थी, उस लाइट का, उस फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, ये हो गई। मतलब कि आपने अगर फ्रीक्वेंसी दिया, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इतनी होगी ही होगी। तो ये पहला सवाल सब। आइए दूसरा पर भी आजमाइश कर लें, बहुत आसान है। इस बार वेवलेंथ दिया गया है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, तो इसमें गिवन है लेम्डा का वैल्यू दिया गया है 0.50 एंगस्ट्रॉम। भाई साहब तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेते हैं, इसलिए मीटर बदल लेते हैं कि जो हमारा ये जो लाइट है ना, एक मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करेंगे बोलिए, 0.50 गुने 10 के पावर -10 मीटर। हमने एंगस्ट्रॉम को बदल दिया किसमें, मीटर में। आपको याद है ना, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये सब तो बात आपको कल से याद ही है।
एकदम डेफिनेटली याद है। तो अब क्या करें, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, एनर्जी निकालना चाहते हैं तो E बराबर एच न्यू। अब आप कहेंगे क्या दिया है लेमडा, आ गया फॉर्मूला में न्यू, वो क्या करें, तो ये क्या लिखा है आप जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ C बराबर न्यू लेमडा, तो क्या हम न्यू इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं C बाई लेमडा, तो हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर लिख देंगे H और न्यू की जगह पर क्या लिख देंगे C बाई लेमडा, चाहे तो लिख भी सकते हैं कि चूंकि C इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो आपने न्यू की जगह पर लिख दिया C बाई लेमडा। अब हो गया, आप H का मान जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, अभी तो हम लोग का लिखा है 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकेंड हो गया। सी का मान जानते हैं, हाँ जी जरूर जानते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जानते हैं। और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि क्या हम लोग लेमडा का मान जानते हैं, तो लेमडा तो ये आपने गवर्नमेंट ने दे दिया क्वेश्चन में, उस पर जानना क्या है, कितना में 0.50 गुने 10 के पावर -10 मीटर। तो एक बार फिर से कहेंगे कि इस मीटर से तो मीटर जो है कैंसिल हो गया, सेकंड -1 से सेकंड कैंसिल हो गया, एनर्जी फाइनली जूल में आ जाएगा। तो देखिए ना एक बार फिर से 3 से तो मल्टीप्लाई करना है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना, 0.5 से भाग दे देना है। और इस तरह से मल्टीप्लाई करके जब भाग देते हैं तो एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा आता है एक वैल्यू 3.98। अब भाग दे करके देखें, और ये घट के 10 के पावर माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर ये 8 है, 18 हो जाएगा, 18 घटाएंगे फिर एक अंक इधर करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 15 जूल। तो इस तरह से उस फोटोन की एनर्जी भी आपने प्राप्त कर ली जिसका जो वेवलेंथ है वो कितना था, 0.5 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स हमें यकीन है मुझ पर, अपने आप पर और आप पर भी, ये आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ आ सकता है, हो सकता है। तो आप ऐसा करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि वो कौन सा पॉइंट था, कौन सी बिंदु है जहां पर आपको बातें नहीं समझ में आई। तो जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको समस्या की चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा, जिससे हम लोग का ये कंटिन्यूटी जो है बरकरार रहेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं एक दूसरे से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, सवाल तो बनेगा ही बनेगा। और अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का, पढ़ाई का।